नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। आज दिल्ली दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सुबह 9 बजे पहुंचेंगे हिंडन एयरपोर्ट और हिंडन एयरपोर्ट से यूपी सदन जाएंगे। आज पीएम मोदी से वो मुलाकात करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। शपथ ग्रहण जो होना है उसमें शामिल होने का वो न्योता देंगे। और ये भी खबरें आ रही हैं कि होली से पहले ही शपथ ग्रहण जो है वो हो सकता है। सूत्र ये जानकारी अभी दे रहे हैं। वैसे कई बार ये भी चर्चा थी कि होली के बाद भी हो सकता है, होली से पहले भी हो सकता है, तो ये अभी सस्पेंस है। लेकिन हाँ, आज जब न्योता देंगे तो हो सकता है कि इस बारे में तस्वीर साफ हो जाए। ये खुशी 37 साल बाद किसी पार्टी के दोबारा सत्ता में वापसी की है। ये रंग गुलाल ऐसे नहीं उड़ रहे, बल्कि जीत की खुशी का नजारा है। ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में दिखाई दी, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 4 राज्यों की सत्ता में आने का मौका मिल गया। इस खुशी के बीच मुलाकातों का दौर जारी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली का दौरा करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। उनके साथ ही यूपी में सरकार की शपथ लेने से लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में संगठन और सरकार के बीच तालमेल बिठाने पर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस शासन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजय श्री उपलब्ध कराई है कि ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है। हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है। वैसे इस मुलाकात के पीछे नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में दोनों नेताओं को आमंत्रित करना भी है, क्योंकि नई सरकार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होली के बाद होने वाला है। इन मुलाकातों से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की। इस बैठक में राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल भी मौजूद रहे, जिसमें नई सरकार की नई जिम्मेदारियों पर चर्चा हुई। सरकार आगे लोगों के लिए कैसे काम करेगी, कौन सी योजनाओं को आगे बढ़ाएगी और जनता को किन योजनाओं की सौगात देगी, ताकि वादे पूरे हो सके और इरादे जगजाहिर हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। दिल्ली दौरे से पहले शनिवार शाम सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी ने बैठक की। मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन सिंह और सुनील बंसल जो हैं वो मौजूद रहे। माना जा रहा है कि नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा हुई है। तो वहीं सीएम योगी जो है दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं और समारोह जो होना है उसका न्योता वो देंगे। यूपी में प्रचंड जीत के बाद सीएम योगी का एक्शन प्लान शुरू हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम ने चुनाव में किए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रबंधन टीम से भी मुलाकात कर सरकार के काम का रोड मैप समझाया। प्रचंड जीत से गदगद बीजेपी नेताओं में शुभकामनाओं का दौर जारी है। 37 साल बाद प्रदेश में पहली बार कोई सरकार रिपीट हुई है, इसलिए बीजेपी के लिए ये दोहरी खुशी है। ऐसे में सीएम योगी काम को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारियों ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर काम करना शुरू भी कर दिया है।
उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद भले ही यूपी में अभी नई सरकार का गठन ना हुआ हो, लेकिन इसके पहले ही चुनावी वादों को पूरा करने की कवायद शुरू हो गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश मिलने के बाद से अधिकारियों की ओर से कुछ प्रस्तावों पर काम करना शुरू भी कर दिया गया है। खबर ये भी है कि सीएम योगी ने उन संकल्पों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं जिसमें किसानों, गरीबों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए वादे किए गए हैं। गन्ना किसानों का 14 दिनों में भुगतान से लेकर छुट्टा घूम रहे जानवरों के लिए काऊ सफारी बनाने को लेकर निर्देश मिलने के बाद से इस पर फाइलों पर काम शुरू हो गया है। प्रचंड जीत के बाद सीएम योगी लगातार एक्टिव हैं। उन सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने चुनाव प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई है। खबर आ रही है कि शपथ ग्रहण के बाद सीएम योगी बीजेपी के संकल्पों को लेकर बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद से पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इन फैसलों को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। यही नहीं, सीएम योगी ने अपने आवास पर बीजेपी की चुनाव प्रबंधन टीम को भोजन पर बुलाया, जिसमें बड़ी तादाद में नेता शामिल हुए। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और सुब्रत पाठक जैसे दिग्गजों ने भी शिरकत की। नहीं, देखिए, रिटर्न गिफ्ट तो जनता ने दिया है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से योगी जी ने एक निस्वार्थ भाव से जो उत्तर प्रदेश की जनता की जो सेवा की है उसका परिणाम है उनको दोबारा उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक बहुमत मिला। वो दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हम सब लोग तो एक सहयोगी हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता ने जनादेश दिया बहुत हृदय से। यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत पर बीजेपी नेताओं में शुभकामनाओं का दौर जारी है। रिकॉर्ड वोट से जीतने वाले नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की और जीत की शुभकामनाएं दी। बीजेपी का दावा है कि वो काम और विकास के दम पर दोबारा यूपी में इतिहास रचने में कामयाब रही है। ऐसे में सीएम योगी का जनता से किए वादों को लेकर चिंतित होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। ओपी राजभर ने दावा किया है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है और ईवीएम भी हैक की गई। ओपी राजभर ने हार की समीक्षा करने की बात भी कही है। कि जनता ने हम लोगों को वोट दिया है, उसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। 50 सीटें हम हारे हैं 2000 के नीचे और लगभग समझ लें कि 42 सीटें हम हारे हैं 5000 से 2000 के बीच में। तो कहीं ना कहीं अब जैसे अगर सिरातों की बात करें तो 4-4, 5-5 बार गिनती, जब रिजल्ट चक्रवार हो रहा है तो फिर गिनती कराने की क्या ज़रूरत। जौनपुर में गिनती कराने की क्या ज़रूरत, हर जिले में। गाजीपुर में गिनती शुरू हुई, फिर वहाँ के लोकल बॉडी ने प्रयास किया तो गिनती। तो विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस मंथन करने जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने आज कार्य समिति की बैठक बुलाई है। ये बैठक एआईसीसी कार्यालय में शाम 4 बजे से होगी। उसमें 5 राज्यों में मिली हार और मौजूदा सियासी हालात को लेकर मंथन होगा। इससे पहले सुबह करीब 10:30 बजे कांग्रेस संसदीय स्ट्रैटेजी ग्रुप की भी अहम बैठक होगी, जिसमें हार के अलावा भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। यूपी में नई सरकार का शपथ ग्रहण भले ही ना हुआ हो, लेकिन अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने लगा है। पहली तस्वीर सीतापुर से आती है। यहां अवैध तरीके से हो रहे 2 ईंट भट्टों के निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। दूसरी तस्वीर सोनभद्र से आई। यहां होलिका दहन वाली जगह पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। तीसरी तस्वीर आगरा की है। यहां छावनी परिषद ने एक निजी स्कूल के अवैध हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया। यूपी से गायब भइले, ओए ओए, अरे यूपी से गायब भइले सुरमा गजोधर चलेला जब चाम के बाबा का बुलडोजर चलेला जब चाम के बुलडोजर चलेला जब चाम के बाबा के बुलडोजर। यूपी चुनाव में योगी के बुलडोजर ने खूब धूम मचाई। कई समर्थक प्रचार के दौरान बुलडोजर लेकर आ रहे थे तो कई
चुनावी सभाओं में बुलडोजर के पोस्टर लगा रहे थे। अब जब प्रचंड बहुमत से बीजेपी की जीत हुई है तो बुलडोजर का क्रेज और बढ़ गया है। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां बीजेपी समर्थक अपने हाथों पर बुलडोजर के टैटू बनवा रहे हैं। यानी योगी का बुलडोजर अब ब्रांड बन चुका है। इस ब्रांड का पैशन युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस टाइम तो बहुत, जब से योगी बाबा आए हुए हैं, जब से इलेक्शन में जीते हुए हैं कल से, तब से क्रेज बढ़ गया है। तब से मैं आधा दर्जन के ऊपर बुलडोजर और बुलडोजर बाबा लिख रहा हूँ और बना रहा हूँ बुलडोजर। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने एक लोगों को बनाया तो बहुत ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है और वो दिखा भी रहे हैं बनवा के टैटू की बुलडोजर बाबा आ गए फिर से। 10 मार्च को जैसे ही बीजेपी के पक्ष में प्रचंड बहुमत आए, लोग बुलडोजर के लिए क्रेजी हो गए। कोई हथेली पर बुलडोजर गढ़वा रहा है तो कई उंगलियों पर बुलडोजर के डिजाइन बनवा रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी का सरकार बना है। उन्होंने जितने गुंडे माफिया होते हैं सबके बुलडोजर चलवा दिया। उससे हमारी क्या हो सकती है कि हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित जाती हैं जितने गुंडे माफिया। तो इसीलिए मैंने बुलडोजर बाबा अपने टैटू बनवा लिया अपने हाथ पे। ये आज बुलडोजर बाबा का क्रेज बढ़ता जा रहा है। पूरे यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस होते जा रहे हैं। वाराणसी में पीएम मोदी का क्रेज पहले से ही रहा है। अब योगी के प्रशंसकों की भी कमी नहीं है। योगी के बुलडोजर ने तो ऐसी धूम मचाई है कि लोग बुलडोजर को अपना ब्रांड बना लिया है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। यूपी से गायब भइले ओए ओए, अरे यूपी से गायब भइले सुरमा गजोधर चलेला जब चाम के बाबा का बुलडोजर चलेला जब चाम के बुलडोजर चलेला जब चाम। मथुरा में बढ़ता जा रहा है होली का खुमार। रंगों से सराबोर कान्हा की नगरी होने वाली है। कृष्ण जन्मभूमि परिसर में होली आज है। हुरियारों की टोली अबीर गुलाल उड़ाने वाली है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। वैसे तो फरवरी की शुरुआत से ही आप जानते हैं वहां पर होली शुरू हो जाती है और ये जब त्योहार आने वाला होता है उस वक्त उत्साह बहुत ज्यादा होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।